पोकेमॉन XY सीरीज में जितना प्यार सेरेना ने ऐश के लिए दिखाया है उतना अब तक किसी भी पोके गर्ल ने नहीं दिखाया, जो कि सच में रोमांटिक है। एक लेजी लड़की जिसका कोई गोल नहीं है और वो अपनी मम्मी की तरह राहॉन रेसर भी नहीं बनना चाहती। ऐसी सिचुएशन में सेरेना की मॉम उसे भर भर के ताने देती, लेकिन ऐश ने उसे बचा लिया। कैसे? कालोस में आते ही ऐश ने गार्चम्प को बचाया और सेरेना के दिल में जगह भी बनाई। बट सेरेना ऐश के लिए इतनी पागल क्यों है, वो तो बाद में। सेरेना को ऐश पसंद आया कैसे? तेत्सुओ याजिमा जी को दिल से शुक्रिया जो उन्होंने ऐश और सेरेना की स्टोरी बनाई, वरना कुछ ठरकी, मेरा मतलब ट्रू लवर्स को पोकेमॉन देखने में मजा कैसे आता। सच में सेरेना ने ऐश से मिलने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। उसे तो नींद भी नहीं आ रही थी जब से उसने ऐश का चेहरा देखा था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेरेना को ऐश से प्यार कैसे हुआ। लेट्स बिगिन। पोकेमॉन XY के पहले एपिसोड में ही सेरेना की झलक हमें दिखाई जाती है, जिसमें सेरेना इज काइंड ऑफ ए लेजी गर्ल। उसकी मॉम फ्लेचलिंग को उसे उठाने भेजती है। ऑल तो उन्होंने ट्राई किया था, पर हर बार की तरह सेरेना एक बार में कहां उठने वाली थी। तुम्हें पता होगा कि मॉम्स बेटों के साथ कितने अच्छे से पेश आती है और डॉटर को बेलन से कूट देती है। मुझे अपने घर जाना है। और उसकी मॉम ग्रेस सेरेना को एक रायहॉर्न रेसर बनाना चाहती है, क्योंकि वो खुद रायहॉर्न रेस की चैंपियन रह चुकी हैं। बट सेरेना को वो सब पसंद ही नहीं। खत्म। और क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, देन उससे वो चीज होगी भी नहीं। देखो सेरेना कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, टिपिकल इंडियन एशियन पेरेंट। और उसी दिन जब ग्रेस न्यूज में गार्चम्प के शहर में आतंक को देखकर सेरेना को बोलती है, देखो कुछ अनबिलीवेबल हो रहा है, और सेरेना कहती है अनबिलीवेबल, वो तो मेरे मुंह पे हुआ है। चेहरे पर उसे ये चोट जरूर रायहॉर्न से गिरकर लगी होगी। एंड दिस सीन लिटरली गूज़बम्प्स देने वाला सीन, जिसमें हमारा हीरो ऐश, जिसको हीरोगिरी करने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है, वो आ जाता है प्रिज्म टावर के टॉप पर गार्चम्प को बचाने। यार देखो, लुमियो सिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 416 है और कालोस का 1288। काफी कम पॉपुलेशन है कालोस का, और इन सब में कैंटो के ऐश का हीरो बनना इज समथिंग रियली इम्प्रेसिव। और पूरे न्यूज में हाहाकार मच गया है कि एक लड़का गार्चम्प को बचाने के लिए टावर पर ही चढ़ गया। और यहाँ सेरेना के दिल की धड़कन तेज हो रही है। कौन है ये महान आदमी, महापुरुष, या फिर कहीं स्पाइडरमैन तो नहीं? और जब पिकाचू प्रिज्म टावर से गिरता है तब ऐश उसे बचाने के लिए कूद जाता है। टोटली ड्रामेटिक रेस्क्यू मोमेंट। और ऐश को गिरता देख सब डर जाते हैं। यस, सेरेना भी डर जाती है। तो तुम इसे बहादुरी कहोगे या बेवकूफी? मैं बेवकूफी कहूंगा, क्योंकि भाई पिकाचू आयरन टेल जमीन पर मारकर बच जाता। वो पोकेमॉन है, ऐश को कूदने की क्या जरूरत थी? और कूदा तो कूदा, पिकाचू को भी ऐसे पकड़ लिया। मतलब भाई पहले तू मरने वाला था, अब पिकाचू को भी मरवाएगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो तो अच्छा है मास्क ब्लेजिकन ने उन्हें बचा लिया, नहीं तो सीजन 2 2 ही एपिसोड में खत्म हो जाना था। और जब सब कुछ ठीक हो गया था तब कैमरामैन ऐश का क्लोज शॉट दिखाता है टीवी पर, जिसको सेरेना देख लेती है और वो उस लड़के को पहचान लेती है कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है। और थोड़ी देर बाद रायहॉर्न को खाना देकर कहती है, मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो लड़का जरूर वही होगा। लिटरली ब्रो, ये वाला सीन देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया था मेरा। जिन्होंने ये एपिसोड टीवी पर लाइव एयर में देखा होगा, उन्हें तो अगले एपिसोड आने तक नींद भी नहीं आई होगी। थैंक्स टू तेत्सुओ याजिमा जी। और आगे जब सेरेना प्रोफेसर सिकामोर के लैब में जाती है तब प्रोफेसर कहते हैं कि तुम यहाँ पोकेमॉन ट्रेनर बनने आई हो, राइट? बट सेरेना सीधे उस ट्रेनर को पूछने लगती है जिसने गार्चम्प को बचाया था। सेरेना भी लाइक, पोकेमॉन, मेरा सफर, मॉम, रायहॉर्न, तू सब गया भाड़ में, मुझे ऐश के बारे में बताओ। और जैसे ही प्रोफेसर उस ट्रेनर का नाम ऐश बताते हैं, सेरेना के मन में लड्डू फूटने लगता है। ऐश, मुझे पता था। और जैसे ही सिकामोर बताते हैं कि ऐश गया है सैंटलून शहर जिम बैटल के लिए, सेरेना द डिटेक्टिव का काम हो गया पूरा। अपने क्रश के लिए लुमियो सिटी से सैंटलून सिटी तक सफर करने के बाद शी इज सो एक्साइटेड कि ऐश उसे इतने टाइम के बाद देखकर सरप्राइज हो जाएगा। वो कैसे रिएक्ट करेगा जब वो सेरेना को देखेगा? तो सॉरी सेरेना, तुम्हारे अरमानों पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि ऐश को तुम याद ही नहीं हो। रिएक्शन तो छोड़ो, वो तुम्हें पूछेगा भी नहीं अंटिल तुम कुछ करो। और देयर वी आर, जब ऐश वायोला से जिम बैटल कर रहा है तब सेरेना जिम में घुस चुकी है और अब उसका पूरा मन है कि वो उससे जाके गप्पे लड़ाएगी। जिम बैटल गया भाड़ में। वो तो वायोला के बिग सिस ने अच्छा किया कि सेरेना को पूछकर रोक लिया, नहीं तो यही होने वाला था। और जब ऐश वायोला से मैच हार जाता है तब तो भाई माहौल ही खराब हो जाता है। एक तो वो हारा उन सब के सामने जिन्होंने रिसेंटली ऐश की हीरोगिरी देखी थी। तो ऐसे में सेरेना अगर उससे अपने बारे में छोड़ो इधर उधर की भी बात करती तो ऐश उल्टा सीधा सुना देता। और क्योंकि अब ऐश पोकेमॉन सेंटर बिना अपना बैग लिए गया है, तो सेरेना के पास अच्छा मौका है उससे मिलकर बात करने का। पोकेमॉन सेंटर में अपना पोकेमॉन देखकर ऐश शांति से बैठ जाता है अपनी
अपनी गलतियों का एनालिसिस करने, और सेरेना भी उसके पास बैग लेकर आ चुकी है। ये बैग ना शादी के इनविटेशन कार्ड की तरह है, बिना इसके तुम शादी में नहीं जाओगे, ऑकवर्ड लगता है ना। वैसे ही सेरेना भी बिना ऐश के बैग के उससे मिलेगी तो ऑब्वियसली उसके लिए ऑकवर्ड होगा, क्योंकि पोकेमॉन में ना कोई भी कैरेक्टर ऐश से बिना किसी वजह के नहीं मिलता। और अब सेरेना बोली बन के बोलती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या ये बैग तुम्हारा है? और ये बैग ऐश ही का था। तो अब यहीं से ऐश सेरेना लव कन्वर्सेशन शुरू होता है। क्लेमोंट ऐश को बताता है कि ये वही लड़की है जो तुम्हारा बैटल देख रही थी, तुम्हें हारते हुए भी देखा नूबड़े। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ऐश बोलता है, ओह सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। और सेरेना ऐश को बोलने ही वाली थी कि तुम्हें याद है ये पोकेमॉन सेंटर की नर्स जॉय भी ना मस्त टाइम पर घंटी बजाती है। सेरेना अपनी बात कह ही नहीं पाई, और जब ऐश अपने पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग करके थक जाता है, देन सेरेना उसे रुमाल देती है और फिर से वही सवाल, डू यू रिमेम्बर मी? जब तुम पैलेट टाउन के समर कैंप में थे, वहाँ मैं भी गई थी, वहीं हम दोनों मिले थे। ऐश को पैलेट टाउन के प्रोफेसर ओक का समर कैंप तो याद है, पर दुख की बात यह है कि उसे सेरेना याद नहीं। क्या क्या सोच रही थी वो इतने टाइम से, सब बेकार। कोई ना यार, तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो, तुम मुझे बाद में भी याद कर सकते हो ना। और ऐश कहता है कि तुमने देखा था ना, मैंने कितना खराब बैटल किया, सब कचरा कर दिया। बट सेरेना ने उसको एनकरेज किया कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा बैटल किया, तुम ऑसम थे, और जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब तुमने कहा था यू विल नेवर गिव अप अंटिल द वेरी एंड, और अभी भी तुम वही करोगे। रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया तुम में। और ये सुनकर ऐश बहुत जोर से हंसने लगता है। तो बेसिकली सेरेना ने इमोशनल ट्रिगर का यूज किया है इधर। जब सेरेना ने ऐश को उसके ही वर्ड्स को उसके सामने रखा, तब ऐश को अपनी आइडेंटिटी और पर्पस याद आ गया कि उसने पहले भी फोड़ा है और इस टाइम भी फोड़ेगा। और जब ऐश दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए जोश में है, तब तुम देख सकते हो कि सेरेना उसे कैसे स्टेयर कर रही है। और ऐश के वायोला से रिमैच में जब पिकाचू स्लीप पाउडर से सोने वाला था, तब सेरेना चिल्लाकर कहती है कि ऐश, अपने कल की ट्रेनिंग को याद करो। हालांकि उस ट्रेनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस अटैक को काउंटर कर सके, लेकिन कल की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। बट ये देखो कि कितनी शिद्दत से वो चाहती है कि ऐश तुम जीतो। और सैंडलियन सिटी से मैच जीतने के बाद ऐश, क्लेमेंट और बॉनी अपने सफर में आगे बढ़ते हैं, पर सेरेना कहाँ जाएगी? बट यहाँ पर ऐश ने वो किया जो उसने इससे पहले किसी भी पोके गर्ल के साथ नहीं किया था। ऐश ने सेरेना को अपने साथ सफर करने का ऑफर दिया। सेरेना दिल से ये बात जानती है कि वो यहाँ ऐश से सिर्फ मिलने तो नहीं आई है, लेकिन बॉनी क्या समझेगी, बहुत चालाक लड़की है ये, इसलिए सेरेना थोड़ा करती है ऐश को जवाब देने से पहले। और यहीं से ऐश और सेरेना के सफर की शुरुआत होती है। यहाँ से ऐश और सेरेना के बीच बहुत कुछ होने वाला है, जिसको तुम्हारा अनसीन ट्रेनर पार्ट बाय पार्ट कवर करेगा। और इस सीरीज का नाम मैंने ऐश सेरेना फाइल्स रखा है, जिसको जम कर देखो और फैला दो। और ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 है। और जर्नी के पहले दिन ही क्लेमेंट सेरेना से पूछ लेता है कि तुमने सफर पर जाने का डिसीजन क्यों लिया। हालांकि इसका जवाब उस 4 आंख वाले को पता होना चाहिए। अबे वो 10 साल की है, स्टार्टअप पोकेमॉन मिला है उसे, तो वो सफर ही न करेगी। पर अपनी दीवानी सेरेना भी डायरेक्ट ऐश के पास जाकर उसे उसका रुमाल लौटाने लगती है, जिसे ऐश थोड़ी देर तक घूरता है। ये चीज इस धरती की तो नहीं लगती। ऐश रिप्लाई करता है अपनी सासू माँ को। बट ये क्या है? बाकी क्लेमेंट और बॉनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन ऐश है कि कुछ समझता ही नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो ऐश हमेशा सिंगल रह जाएगा। सेरेना ऐश को स्टेयर कर रही है, ना तो वो ऐश को अपनी फीलिंग्स बता दे, नहीं तो मीएट अपनी फीलिंग्स बता देगी। हेलो अनसीन ऑडियंस, और तुम्हारा स्वागत है ऐश सेरेना फाइल्स की दूसरी वीडियो में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेरेना ऐश को उसका हैंकरचीफ दिखाकर पास्ट में ले जाती है, जिसमें सेरेना गुम हो चुकी है घने जंगल में। और तभी वहाँ पर पॉलीवैग आ जाता है, जिससे सेरेना डर जाती है। बट डरना नहीं था यार, वो पॉलीवैग है, क्या ही करेगा, बीटल थोड़ी है। इसके बाद झाड़ियों से एक ऐश किचम नाम का पोकेमॉन निकलता है जो पॉलीवैग को खोज रहा था। और मुझे लगता है कि ऐश पॉलीवैग को दौड़ा रहा था, जैसे हम कुत्तों को दौड़ाते हैं। फिर ऐश सेरेना की नीज पर हैंकरचीफ लपेट देता है, जहाँ पर सेरेना को चोट लग गई थी। फिर पता नहीं क्यों ऐश जादू टोना इस्तेमाल करने लगता है सेरेना पर, ये सोचते हुए कि सेरेना की इंजरी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो उल्टा और दर्द करने लगता है। इसके बाद ऐश मोटिवेशनल स्पीकर बनकर कहता है, आसान है, उठ जाओ। फिर ऐश सेरेना को उठाता है, मेरा मतलब हाथ से उठाता है। बट ये क्या है? एनिमे बॉलीवुड मूवी कब से बन गया? लव एट द फर्स्ट हग, सीरियसली। और जब ऐश सेरेना को लेकर जा रहा है हाथों में हाथ डालकर, तब सेरेना का रिएक्शन देखो, लाइक हु द हेल इज दिस गाय। सेरेना ब्लश कर रही है गाइस। इसके बाद ऐश और सेरेना अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हैं, और क्लेमेंट बॉनी को भी पता चल चुका है कि ऐश ने सेरेना की मदद की थी बचपन में, पर उन्होंने ये वाला सीन नहीं देखा था जो हमें कैमरामैन ने दिखाया था। It was perfect. Perfect. Everything. Down to the last
नहीं तो बॉनी सब समझ जाती, जो नहीं है वो भी समझ जाती। फिर ऐश को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है, पर ऐश को लग रहा था कि सरिता इतनी दूर से सिर्फ एक हैंकरचीफ लौटाने आई है, काइंड ऑफ ईमानदार लड़की। बट सरिता खुलकर बोल देती है कि वो यहाँ ऐश को देखने आई है, और उसे अच्छा नहीं लगा कि ऐश को वो बिल्कुल भी याद नहीं। यहाँ पर बॉनी का रिएक्शन देख लो, सब समझ रही है। इसके बाद जब ऐश रायहॉर्न रेसिंग की ट्रेनिंग कर रहा होता है, तब सरिता ऐश को स्टेयर कर रही है। लाइक उसको ऐश का बिहेवियर पसंद आ गया, जैसे वो पोकेमोन के साथ रहता है और हर चीज को दिल से करता है। मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल सीन लगा ये। बाकी तुम्हें कैसा लगा कमेंट में बताना। और थोड़ी देर बाद जब सरिता और सब लोग सरिता की मॉम से वीडियो कॉल पर बात करते हैं, तब सरिता की मॉम कहती है कि उम्मीद है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रख रहे होगे। यहाँ पर या तो सरिता की मॉम ने ये बात सरिता के दोस्तों को बोला या सिर्फ ऐश को बोला। ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इसके तुरंत बाद ऐश रिप्लाई करता है अपनी सासू माँ को। और तुम ये देखो कि दोनों बात करने के लिए कैसे उतावले हो रहे हैं, क्योंकि ऐश सरिता की मॉम को सब बता रहा है कि सरिता ने क्या क्या कांड मेरा मतलब कर्म किए हैं। और ज्यादा देर भी नहीं हुई थी कि सरिता ऐश को कुकीज देती है खाने के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसने क्लेमेंट और बॉनी के लिए भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैं ऐश और सरिता को रोमांटिसाइज क्यों ना करूँ। आँख खोल कर देखो कि सरिता कैसे एक्सप्रेशंस दे रही है और वो क्या क्या कह रही है। उसने कुकीज बनाने में मेहनत की ताकि ऐश उसे खा सके। तुमने तो मेहनत की है इसके लिए, ये एक तोहफा है और एक शुक्रिया भी। पीक अमर शिपिंग मोमेंट है ये। और फिर XY के एपिसोड 10 में जब टीम रॉकेट ने बॉनी, सरिता और इस जवान बुड्ढे को भी किडनैप कर लिया था, तब ऐश और क्लेमेंट उन्हें बचाने जाते हैं। क्लेमेंट अपने भाई होने का फर्ज निभाता है बॉनी की हेल्प करके, और ऐश सरिता की हेल्प करता है। अब बताओ ऐश किस चीज के होने का फर्ज निभा रहा है? BF होने का। शर्म आ गई। लाइक ऐश सरिता का बॉन्ड इतना नेचुरल है कि ऐश बिना सोचे उसकी मदद कर रहा है। हंसने वाली बात तो ये है कि सिकामोर की हेल्प कोई नहीं कर रहा था, बाद में करते हैं सब। ये मोमेंट दिखाता है कि ऐश और क्लेमेंट ने सबसे पहले उनकी मदद की जो उनके दिल के करीब थे। अब किसके दिल के करीब कौन था ये समझदार लोग समझ गए होंगे। फिर एपिसोड 13 में हमारे लॉन्डो को मिलती है एक टीचर जिसका नाम है पेनेलोपी, और जिसको ऐश के साथ बैटल कर दी थी। मजेदार बात ये है कि इसने ऐश के सामने एक कंडीशन रख दी कि अगर ऐश उससे हारा तो वो उसके साथ जाएगा। और ये बात सुनते ही सरिता हाइपर हो जाती है। बाकी क्लेमेंट और बॉनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फिर जब ऐश बैटल में मुंह खाता है, तब सरिता को टेंशन होने लगती है कि उसकी जान किसी और के साथ होने जा रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बाद में हमें पता चलता है कि वो ऐश को किंडरगार्टन बच्चों के मनोरंजन के लिए ले जाना चाहती थी। फिर एपिसोड 24 में जब ऐश और ग्रांट का जिम बैटल होने वाला था, तब सरिता कुछ ज्यादा ही टेंशन में होती है। और सरिता के ये एक्सप्रेशन सिर्फ हमें ही नहीं दिख रहे थे, बॉनी और क्लेमेंट को भी दिखाई दे रहे थे कि सरिता स्ट्रेस में है और प्रे कर रही है। बॉनी और क्लेमेंट पूछते हैं कि बैटल तो ऐश करने वाला है, लेकिन डरी हुई तुम क्यों हो? ये बात हम सब जानते हैं कि लास्ट टाइम ऐश ने जिम बैच जीतने के लिए कितने पापड़ बेले थे, और अब ऐश फिर से एक टफ जिम लीडर से बैटल करने जा रहा है। तो सरिता का एज हिज फ्यूचर वाइफ ऐश की फिक्र करना लाजमी है। ये बातें इन दोनों को कैसे समझ आएंगी? इन्हें थोड़ी है ऐश पर क्रश। इसके बाद एपिसोड 25 बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये वही एपिसोड है जिसमें सरिता की राइवल मीट की एंट्री होती है। तो इसे मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में ऐश और बाकी सब सरिता के बनाए पोकेपफ खा रहे थे, तभी एक स्लर्पफ आ जाता है और ऐश का पोकेपफ छीन कर खा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि स्लर्पफ मीट का है, और वो कहते हैं कि स्लर्पफ को ये पोकेपफ ठीक ठाक ही लगा। ये सुनकर सरिता को गुस्सा आ जाता है और सरिता उसको अवॉइड करने लगती है। फिर जब रिटर्न में मीट सबको अपने पोकेपफ खिलाती है, तब सरिता कहती है मुझे नहीं चाहिए तेरा पोकेपफ। और फिर इन दोनों के बीच तकरार शुरू हो जाती है, क्योंकि मीट का एटीट्यूड सरिता के लिए रूड सा था। फिर बॉनी सजेस्ट करते हैं कि तुम दोनों को लड़ना ही है तो पोकेपफ कंपटीशन में हिस्सा ले लो, फिर अपने आप ही पता चल जाएगा कि किसके पोकेपफ अच्छे हैं। फिर जब बॉनी कंपटीशन के होस्ट से अपने भाई का ख्याल रखने के लिए बोलती है, तो ये मस्त सा नजारा मीट देख लेती है, और वो ऐश से जाकर कहती है कि तुम्हारे पास कोई ख्याल रखने वाला है, और उसका सीधा इशारा सरिता पर ही होता है। और कैमरामैन भी चालू है, तभी तो सरिता पर जूम करता है। लेकिन ऐश बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम क्या बोल रही हो? अबे इतने टाइम से तो ये देखता आ रहा है कि बॉनी रास्ते में मिलने वाली हर लड़की से अपने भाई का ख्याल रखने के लिए पूछती है, और अभी जस्ट यही हुआ, और मीट भी इसी कंटेक्स्ट में बात कर रही है। तो इसमें समझना क्या है, एक्चुअली ऐश ही बेवकूफ है, नहीं तो सरिता का क्रश वन साइडेड नहीं होता यार। और जब पोकेपफ बनाने की बारी आती है, तब पोकेपफ बनाने के लिए इनके पास बेरीज ही नहीं है, न इनके पास है, न ही पूरे मार्केट में है। और सरिता को शक होता है मीट पर कि ऐसे घटिया चाल मीट ही चल सकती है। फिर हमें पता चलता है कि सारी फसाद की जड़ ये 3 गधे टीम रॉकेट है, और उन्होंने स्वर्लिक्स और पिकाचू को अपने कब्जे में कर लिया है। और तभी मौके का फायदा उठाकर अपना ऐश हीरोगिरी करने के लिए दौड़ जाता है और सारी मुसीबत अपने सर ले लेता है। ये देखकर सरिता का दिल तो आया हुआ था ही, मीट का भी ऐश पर दिल आ जाता है। ऐश का प्लान सक्सेसफुल। फिर जब पोकेपफ कंपटीशन में सरिता और मीट दोनों में से कोई नहीं जीतता, तब इन दोनों के बीच की अनबन खत्म हो जाती है। मीट सरिता से कहती है कि
या तो वो ऐश को अपनी फीलिंग्स बता दे, नहीं तो मिएट अपनी फीलिंग्स बता देगी। और ये सेरेना के लिए एक वार्निंग है। पर अब सेरेना करे भी तो क्या, उसने न जाने कितने साइंस दिए हैं ऐश को, लेकिन ऐश है कि कुछ समझता ही नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो ऐश हमेशा सिंगल रह जाएगा। इसके बाद एपिसोड 30 में जब ऐश, क्लेमेंट, बॉनी, सेरेना और कोरिना साथ में फोटो खिंचाते हैं तो फोटो लेते वक्त वो अंकल सबको थोड़ा क्लोज आने को कहते हैं। बाकी का तो पता नहीं, पर सेरेना ऐश के कितनी क्लोज आ गई है ये तो हम सबको दिख पा रहा है। कैमरामैन अंकल को दिखा कि नहीं ये वाला मोमेंट काफी सेटिस्फाइंग था भाई साहब। सेरेना ऑलरेडी ऐश की वाइफ की तरह एक्ट कर रही है। इसके बाद कैमरामैन ने फिर से कमाल कर दिखाया। जब सेरेना फोटो में ऐश और खुद को निहार रही थी तभी कैमरामैन जूम करके दिखाता है। अब ये सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि सेरेना फोटो में किसको देख रही है। क्या वो क्लेमेंट को देख रही है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो अच्छे से स्माइल भी नहीं कर पा रहा था। क्या वो बॉनी को देख रही है? बिल्कुल नहीं। भाई बहनों को देखने में क्या मजा। और वो कोरिना को भी नहीं देख रही, वो ऐश के साथ अपनी फोटो को देख रही है। इसके बाद एपिसोड 36 भी ऐश सेरेना के लिए काफी स्पेशल होने वाला है, तो इसे भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इस एपिसोड में हमारी टोली एक मैजिकल मिरर केव में जाती है और अंदर घूमते घूमते ऐश बाकी सबसे अलग हो जाता है और मिरर से एक हाथ पिकाचू को अंदर खींच लेता है। अपने पिकाचू को वापस लाने के लिए ऐश भी उसके अंदर कूद जाता है और ऐश को अंदर जाते हुए ये तीनों देख लेते हैं और सेरेना फिर से टेंशन में आ जाती है। और केव से बाहर निकलते ही ऐश सेरेना को देखता है जो अब देवी नहीं रही, चुड़ैल बन चुकी है। फिर टीम रॉकेट का सामना वगैरह करने के बाद ये लोग आ जाते हैं दोबारा केव में, जहाँ से ऐश अपने दोस्तों के पास वापस लौटेगा। और यहाँ सेरेना का बुरा हाल है कि ऐश जब देखो उससे दूर ही हो जाता है, बिल्कुल एरिन की तरह। फिर जब दोनों मिरर गेट्स एक दूसरे से दूर होने लगते हैं तब उस वर्ल्ड की सेरेना अपनी सेरेना को कहती है जल्दी डिसाइड करो तुम्हें ऐश के साथ सफर करना है कि नहीं, और अगर करना है तो यही सही मौका है। फिर पता नहीं ऐश से सब्र नहीं होता और वो जंप मारकर उन तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन पहुंच नहीं पाता और गिरने लगता है। तभी एन मौके पर सेरेना ऐश का हाथ थाम लेती है और अपना पूरा दम लगाकर ये लोग ऐश को ऊपर खींच लेते हैं। और जब दोनों गेट्स फेड होने लगते हैं तब उस वर्ल्ड की सेरेना इस वर्ल्ड की सेरेना को कहती है कि अपने ऐश का ख्याल रखना, वो भी सबके सामने कहती है। पता नहीं इन लोगों ने कान में क्या लिया हुआ था जो ये बात सिर्फ सेरेना को ही सुनाई दी। एनीवेज केव से बाहर निकलकर सेरेना ऐश से कहती है कि हम पूरे सफर में साथ रहेंगे, है ना? और इस पर ऐश कहता है बेशक हम साथ रहेंगे और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये दोनों कितना साथ हैं। अभी को अपने दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं मानता। तो इस बार ऐश सेरेना का हाथ थाम लेता है। तेरी वजह से ही हम गिरे हैं पनौती साले। और अभी मैं सोचूं इसको कैसे पता चला सेरेना ऐश को लाइक करती है कि तुम उन्हें जो भी दोगे उन्हें पसंद ही आएगा, फर्क नहीं पड़ता कि वो गिफ्ट अच्छा है या बुरा, तुम उन्हें पूरे दिल से दे रहे हो, यही बात मायने रखती है। ये सुनकर सेरेना शर्मा कर हंस देती है। हेलो अनसीन ऑडियंस, स्वागत है तुम्हारा ऐश सेरेना फाइल्स की तीसरी वीडियो में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ऐश और सेरेना मैजिकल केव से बाहर निकलकर मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर चलते चलते ये लोग प्रोफेसर के समर कैंप में आ जाते हैं। अब देखो हर प्रोफेसर को समर कैंप ऑर्गेनाइज करना जरूरी होता है ताकि वो ट्रेनर लाइफ का एक डेमो दे सके और इन समर कैंप्स में हिस्सा लेने वाला कहीं से भी हो सकता है। जैसे ऐश जो अब इसमें हिस्सा लेगा वो कैंटो से है और तुम्हें याद होगा कि जब प्रोफेसर ओक का समर कैंप हुआ था तो उसमें सेरेना ने भी हिस्सा लिया था जो कैलोस से है। यार हमारा फोकस ऐश और सेरेना पर ही है तो मैं दूसरी चीजों को बताने की मेहनत नहीं करूंगा। कैंप में आकर क्लेमेंट इन दोनों को याद दिलाता है कि तुम दोनों की भी मुलाकात समर कैंप में ही हुई थी, याद है कि भूल गए? ये सुनकर सेरेना ऐश को देखने लगती है क्योंकि ऐश कह रहा था कि ये समर कैंप भी धमाल होगा। इस पर सेरेना कहती है हाँ बिल्कुल होगा, पर पिछले समर कैंप में तो धमाल नहीं हुआ था जितना मुझे याद है, कुछ और ही हुआ था। फिर इनकी मुलाकात टियरनो से होती है जो सेरेना को देखकर पहचान जाता है कि ये वही रील बनाने वाली है। फिर दौड़कर शोना को ले आता है। फिर ये दोनों सेरेना की पोकेविजन वीडियो पर खूब तारीफें करते हैं जिससे सेरेना फूल कर कचौड़ी हो जाती है। आखिर सेरेना को अपने डाई हार्ड फैंस जो मिल गए। फिर शोना इन्हें पोकेमोन सेंटर पर ले जाती है और ये दिखाती है कि सेरेना के पोकेविजन वीडियो पर कितने व्यूज आए हैं। फिर ट्रेवर भी आकर सेरेना की वाहवाही करने लगता है, जस्ट लाइक हम अगर सेलिब्रिटी से मिलेंगे तो अपना आपा ही से मिलेंगे तो अपना आपा ही खो देंगे। वैसे ही यहाँ पर सेरेना काइंड ऑफ ओके स्टार बन गई है। एक चीज मुझे इरिटेटिंग लगी वो है टियरनो का बिहेवियर। जैसे कि तुम देख पा रहे हो वो सेरेना के पीछे लट्टू हो गया है। रियल लाइफ में तो बंदों की हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी की बंदी को इस वे में अप्रोच करे और जब कभी कोई ऐसी हरकत कर देता है तो उस लौंडिया का बंदा ही उसको ठिकाने लगा देता है। बट अभी ऐश और सेरेना के बीच कुछ हुआ नहीं है। ऐश सेरेना को अपने दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं मानता, तो ये सही ही है कि किसी के सेरेना को प्रपोज करने पर ऐश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो अच्छा है कि सेरेना हर बार इसके इस ड्रामे को जोक की तरह लेती है। मैं टियरनो का मजाक नहीं उड़ा रहा। टियरनो और मिएट दोनों एक जैसे हैं। मिएट सेरेना को जिन्हें
जेलस फील कराती है और टियर्नो ऐश को जेलस फील कराता है। बस ऐश के सामने एक इनविजिबल बैरियर लगी है जिसकी वजह से उस पर इन सब चीजों का असर ही नहीं होता। फिर जब ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे तब ऐश उन्हें बताता है कि उसका सपना पोकेमॉन मास्टर बनने का है। और ये सुनकर सरिता कुछ सेकंड्स ऐश को देखती रहती है और इसकी एक खास वजह है जो हमें आगे पता चलेगी। जब सारी एक्टिविटीज खत्म होने के बाद रात हो जाती है तो सरिता अकेले में सोचती है कि ऐश और बाकी सबका एक सपना है पोकेमॉन मास्टर बनने का, बट मेरा सपना क्या है? सरिता को क्लियर नहीं है कि वो किस फील्ड में जाए, उसका गोल क्या हो। और ये बिल्कुल नेचुरल है, सबको नहीं पता होता कि उनकी मंजिल क्या होगी। और यही वो वजह है कि सरिता लिटरली 40 एपिसोड्स तक झक मारती है। समर कैंप के अगले दिन अपनी टोली को एक अच्छी जगह चाहिए होती है कैंप के लिए, इसलिए ये लोग जंगल में आ जाते हैं और सरिता रेड बुल पीकर ऐसा दौड़ती है कि पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। पर इस बार ऐश सरिता का हाथ थाम लेता है। लास्ट टाइम सरिता ने थामा था, इस बार ऐश ने थामा तो हिसाब बराबर हुआ। फिर ये दोनों साथ साथ नीचे गिरते हैं। नीचे गिरकर पता चलता है कि सरिता तो बिल्कुल चंगी है पर ऐश ने अपने पैर में मोच लगवा ली है। फिर एक इंटीमेट केयरिंग सीन होता है जब सरिता ऐश के पैरों पर गीला कपड़ा रखती है ताकि पैरों की स्वेलिंग कम हो। अब मुझे नहीं पता कि कोई और पोकेगर्ल सरिता की जगह पर होती तो क्या करती। मिस्टी और आयरिस का तो समझ आता है कि वो इस सब को इल्जाम ऐश पर लगाती कि तेरी वजह से ही हम गिरे हैं पनौती साले। और क्योंकि ये दोनों इतने नीचे हैं कि हेल्प को आने में टाइम लगेगा तो राइटर्स ऐश और सरिता का मोमेंट दिखाते हैं जो कि रेयर है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ऐश सरिता कई चीजों पर बात करते हैं जैसे कि वो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो। बात करते करते ऐश बोलता है कि मुझे अपना सपना पूरा करना है। तो सरिता पूछती है और वो सपना क्या है? हालांकि ऐश ने थोड़ी देर पहले ही सबको बताया था और सरिता ने वो सुना भी था। यहाँ पर सरिता ऐश को कहती है कि तुम काफी अच्छे लड़के हो ऐश। इस पर ऐश कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो रोमांटिक हिंट्स को समझने में कछुओं से भी स्लो है। वो बस ऑकवर्ड होकर हाँ टाइप कर रिएक्शन देता है। सरिता तुरंत टॉपिक चेंज कर देती है क्योंकि सरिता के इमोशंस यहाँ पर स्लिप कर गए थे। उसे एक बात समझ आ गई कि लाइफ में एक सपना होना चाहिए। आज सरिता को इनकरेज करता है अपने सपने के लिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब रिलेशनशिप में होना तुम्हारी ग्रोथ में रुकावट न बनकर ग्रोथ में और हेल्प करे तब तो बहुत अच्छा हो। और ऐसा सबके साथ नहीं होता है। आज को डायमंड जैसी पार्टनर मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी ऐसे ही मिलेगी। फिर जब रात होती है तो सरिता फिर से उसी जगह पर शौना के साथ बैठी होती है। वो शौना को बताती है कि ऐश ने कहा था हम जो भी करते हैं वो कभी बेकार नहीं जाता। इस पर शौना कहती है ऐश बहुत ज्यादा चालाक है। अब मुझे नहीं दिखा कि ऐश इतना चालाक कब हो गया इन सब मामलों में। सरिता ने शौना को ऐश के ब्राइट साइड के बारे में बताया था। तभी मैं सोचूं इसको कैसे पता चला सरिता ऐश को लाइक करती है। खैर यहीं से सरिता को पोकेमॉन शोकेस में जाने का इंस्पिरेशन मिलता है। फिर जब समर कैंप खत्म हो रहा था और ये दोनों टोली एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे, टियर्नो ऐश को कहता है कि उम्मीद है तुम नाच नाच कर बैटल करना नहीं भूलोगे जो मैंने सिखाया था। ऐश कहता है जरूर नहीं भूलूंगा। इस पर सरिता कहती है कि उसे चिंता हो रही थी डांसिंग स्टाइल बैटल को लेकर कि ऐश उसे कर पाएगा या नहीं। लाइक तुम्हें पता है ऐश डांस करने में कच्चा है और सरिता को ये बात नहीं पता। वो तो बस थोड़ा सा कंसर्न दिखा रही थी। आगे जब ऐश कोरिना के सामने अपनी बैटल टैक्टिक्स दिखाता है, बेसिकली वो अपने पोकेमॉन्स के साथ डांस करके दिखाता है, तब ऐश को छोड़कर सब अच्छा डांस कर रहे थे। बस ऐश को ही दौरे पड़ रहे थे। बट गाइस सरिता को जो डर था वही हुआ। ऐश अच्छा छोड़ो डांस ही नहीं कर पा रहा है। बॉनी तो खूब हंस रही है, क्लेमेंट भी कोशिश कर रहा है कि वो हंसे ना, लेकिन सरिता जरा सा भी नहीं हंसी। उसने हाल फिलहाल में ही अपने सपने को लेकर सीरियस होना सीखा है और ऐश अपनी डांसिंग टैक्टिक के जरिए कोरिना से बैटल करने वाला है। उसका तीसरा बैच दांव पर है। अगर वो अपनी टैक्टिक अच्छे से नहीं कर पा रहा तो इसमें हंसने जैसा कुछ भी नहीं है। ये चिंता का विषय है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो या ब्रो यहाँ पर सरिता का एटीट्यूड केयरिंग और सीरियस 10/10 है। आगे हमारी टोली सरिता की मॉम से मिलती है। सरिता की मॉम कितनी एथलेटिक है यार। ऐश उसकी मॉम को बताता है कि वो एक बार में ही रायहोन की सवारी करना सीख गया था। तभी सरिता बोलती है कि तुम्हें रायहोन रेस में हिस्सा लेना था इसलिए तुम जल्दी सीख गए। लेकिन ऐश सरिता की बात काटते हुए कहता है कि नहीं यार मैं इसलिए सीख पाया क्योंकि मुझे दुनिया की बेस्ट टीचर सरिता ने सिखाया था। ये सुनकर सरिता शर्मा कर हंस देती है। हंसी तो फंसी डूड। ऑब्वियसली ऐश ने कॉम्प्लीमेंट किया है, वो भी उसकी मॉम के सामने जो सरिता को धरती पर बोझ समझती थी। तो ये सरिता के लिए कोई छोटी बात नहीं है। सरिता अपनी मॉम की मौजूदगी की वजह से काइंड ऑफ परेशान है क्योंकि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है उसके सपने और रायहोन रेसिंग को लेकर। तो ऐश पूछता है कि क्या तुम उदास हो, जिस पर सरिता कहती है मैं उदास नहीं हूँ। फिर जब सरिता की मॉम सरिता को कहती है कि लंच के बाद तुम्हें रायहोन रेसिंग की प्रैक्टिस करनी है तो ऐश बोलने ही वाला होता है कि सरिता तो एक अच्छी पोकेमॉन परफॉर्मर है। सरिता ऐश का मुंह अपने हाथों से बंद कर देती है। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता ये मोमेंट कितना क्यूट था। सरिता बताएगी अपनी मॉम को लेकिन ये सही वक्त नहीं है। तो भोलू ऐश तू मुंह बंद रख। और एपिसोड 60 जिसमें कुमरिन सिटी फेस्टिवल होता है, भाई साहब अमर शिपिंग फैन के लिए ये एपिसोड ब्लेसिंग है ब्लेसिंग। इस एपिसोड में हमारी टोली कुमरिन सिटी में रुकी हुई होती है क्योंकि उस दिन वहाँ प्लेजिंग ट्री का फेस्टिवल होने वाला था और सबको अपने पोकेमॉन्स के लिए गिफ्ट लेने थे।
तो क्लेमेंट और बॉनी सेंटर में ही रुककर गिफ्ट कलेक्ट करने का डिसाइड करते हैं, जबकि ऐश और सेरेना साथ में गिफ्ट लेने निकलते हैं। और इसके बाद का हर सीन मजे वाला है। सेरेना इसे एक डेट समझ रही थी क्योंकि सारा टाइम तो वो चालाक बॉन्डी और क्लेमेंट मंडराते रहते थे, तो इन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। और जब मिला तब देखो सेरेना के एक्सप्रेशंस। ये हाथों को क्या हो रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ अगर ऐश ने हाथ पकड़ लिया होता तो क्या होता? सेरेना होश में भी रहती कि नहीं? क्योंकि अगर सेरेना ऐश का हाथ पकड़ भी लेती तो ऐश कहता, सेरेना कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल बोरिंग अंदाज में मूड की बैंड बजा देता। फिर ट्रेन में सेरेना ऐश को व्यू देखते वक्त स्टेयर कर रही है। ऐश की खुशी में ही सेरेना की खुशी वाली बात हो गई। आगे जब ऐश ऐसी ऐसी बेकार की चीजें चूज करता है गिफ्ट के लिए जो सेरेना को पसंद नहीं आती, तो सेरेना को ऐश की यही सिंपलिसिटी पसंद है। ऐश कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए नकली दिखावा नहीं करता। सेरेना को अगर ऐश की चॉइस पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। आखिर ऐश की नासमझी को देखकर भी सेरेना के दिल में उसके लिए फीलिंग्स कम नहीं होने वाली है। फिर अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, ऐश को प्राइज मिलता है क्योंकि वो है इन लोगों का 1 मिलियन कस्टमर। ऐश सेरेना का ऐसा स्वागत बिल्कुल शानदार था यार। और अभी तो रुको, ट्रेन से जब ये लोग आ रहे होते हैं तब ऐश परेशान है क्योंकि वो अपने पोकेमॉन के लिए गिफ्ट ही चूज नहीं कर पाया। इस पर सेरेना ऐश को मोटिवेट करती है कि तुम उन्हें जो भी दोगे उन्हें पसंद ही आएगा, फर्क नहीं पड़ता कि वो गिफ्ट अच्छा है या बुरा, तुम उन्हें पूरे दिल से दे रहे हो, यही बात मायने रखती है। और इन दोनों का ये सही है, एक दूसरे को टाइम टू टाइम मोटिवेट और इंस्पायर करते रहो, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ जैसा। और जब प्लेजिंग ट्री वाला फेस्टिवल स्टार्ट होता है, आतिशबाजियां होने लगती है, तब ऐश सेरेना को वो रिबन देता है जो उसे प्राइज में मिला था। ये मोमेंट बहुत 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 खास है, माहौल भी काफी खूबसूरत है। तो इस मोमेंट पर गिफ्ट देना एक बहुत गहरी चीज हुई यार। सेरेना इसे कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। ये ऐश की तरफ से सेरेना को तोहफा था उसकी मदद करने के लिए। पहले रुमाल दिया था, अब रिबन दे दिया, सही है। लाइक ऐश उस रिबन का करता क्या, तो सोचा सेरेना को ही दे देता हूँ। इस एपिसोड को मैं 20/10 दूंगा। इसके बाद सेरेना अपने जिंदगी के सबसे पहले शोकेस में पार्टिसिपेट करती है, जिसमें एक छोटी सी गलती की वजह से फेनेकिन गिर गई थी। इसकी वजह से सेरेना हार गई। कोई बात नहीं, ये तो पहला ही शोकेस था, अभी तो बहुत सारे शोकेस में जाना बाकी है। सेरेना बहुत दुखी थी, लेकिन वो अपना दुख किसी को दिखा नहीं रही थी सिवाय कैमरामैन के। नो हंसी मजाक, सीरियस हो जाओ सब। दिल में चोट लगती है जब सबको राह दिखाने के बाद उनके सामने ही हार जाओ। हालांकि सेरेना की मॉम और फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिंग है, इसलिए सेरेना खुद को संभाल लेती है। लास्ट में वो क्राइंग सीन, क्या कहूँ, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। सेरेना का फूट फूट कर रोना और अपने बाल काट लेना कमबैक को दिखाता है कि अब सेरेना आग लगा देगी स्टेज पर। और अगली सुबह आती है न्यू सेरेना, जो अब सेरेना नहीं रही, सेरेना हो चुकी है। उसने अपना आउटफिट बदल डाला, बाल छोटे कर लिया और सबसे खास ऐश का दिया हुआ रिबन भी पहन लिया। इससे क्यूट कुछ और हो सकता है क्या पोकेमॉन वर्ल्ड में? सेरेना उस रिबन को कभी भी खुद से अलग नहीं होने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इसे देखकर मैं तो हो रहा हूँ बेहोश। अब तुम लोग देख लो अपना अपना। ये सेरेना को देख के फिर से लट्टू हो जाता है। अगर मैं ऐश की जगह होता तो वही टियरनो का मुंह तोड़ देता। शर्माओ मत। ये सुनकर सेरेना ऐश को देखने लगती है। उसने ये समझ लिया कि ऐश नहीं समझता और क्लेमेंट भी नहीं समझता। हेलो अनसीन ऑडियंस, स्वागत है तुम्हारा ऐश सेरेना फाइल्स की 4th वीडियो में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेरेना ने कमबैक करने के लिए अपना आउटफिट ही चेंज कर डाला और ऐश का दिया हुआ रिबन भी पहना था उसने। लेकिन सिर्फ कपड़े चेंज करने से काम नहीं बना, क्योंकि ये दोनों चूजे ट्रेनिंग की जगह WWE कर रहे थे और ये लोग अपनी ही फाइट में सेरेना का मुंह चला देते हैं। ये देखकर सेरेना बहुत डर जाती है, कैसे होगा कमबैक। फिर वो वहाँ से भाग जाती है इंस्पिरेशन के लिए। हाँ, इस पर ऐश ने इंस्पायर नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया यार इस एपिसोड में। फिर सेरेना को मिलती है आरियाना, जो सेरेना में जोश भरने का काम करती है। ऑफ कोर्स यार, सेरेना को सबसे ज्यादा मोटिवेट उसी की फील्ड की टॉप परफॉर्मर ही कर सकती है। और तो उसको पता नहीं है कि यही आर्या है, क्योंकि आर्या ने ली है टीम रॉकेट से ट्रेनिंग, इसलिए उसको कोई पहचान नहीं सकता, चाहे उसने एक चश्मा और टोपी ही क्यों ना पहना हो। और इन दोनों की बैटल में ही फेनेकिन इवॉल्व कर जाती है ब्रेक्सन में। अब होगा रियल कमबैक, जिसको देखकर सेरेना रोने लगती है। खुशी का आंसू है भाई। तब ये बैटल के बीच में आ जाता है आरियाना को अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड का कॉल, जो उसे कोने में बुला रहा था, जिससे बैटल अधूरी रह जाती है और इसका सबसे बुरा ऐश को लगता है। बैटल कैसे रोक दिया बे? बाद में जब सेरेना टीवी पर आर्या को देखती है तब वो उसे पहचान लेती है। यार इस एपिसोड में ब्रेक्सन इवॉल्व हो गई, आर्या ने मोटिवेट कर दिया, जिससे सेरेना में दोबारा जोश आ जाता है। आगे ऐश, सेरेना और बॉनी सफर कर रहे होते हैं और सफर से याद आया क्लेमेंट तो गायब है, जो गया है लुमियो सिटी में अपने और ऐश के जिम बैटल की तैयारी करने के लिए। तभी इन तीनों को एक जाने पहचानी आवाज आती है। फिर पेड़ के पीछे से टियरनो सामने आता है, जो पेड़ के पीछे हल्का हो रहा था, और ये सेरेना को देख के फिर से लट्टू हो जाता है। मतलब ठीक है, सेरेना के बाल और कपड़े की तारीफ तू कर सकता है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ऐश का भी तो ख्याल कर। जंगल में एक जवान लड़का एक जवान लड़की साथ है, 5 साल की बॉनी को छोड़ो तो क्या मतलब होता है? अबे साले, तुम समझ गए। नोटी उड़ा के
अगर मैं ऐश की जगह होता तो वही टियर्नो का मुंह तोड़ देता और फिर सेरेना को लेके गायब हो जाता जंगल में ही। आगे हमारी टोली ऐश के 6th जिम बैच के लिए लवेयर सिटी में आते हैं, लेकिन यहाँ जिम बैटल से पहले फैशन शो होता है क्योंकि जिम लीडर है एक फैशन डिजाइनर और मॉडल। आगे जब ऐश, सॉयर और क्लेमेंट गलती से फैशन शो में आ जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, सेरेना और बॉनी मॉडलिंग कर रही है और सेरेना के फेस के एक्सप्रेशंस देखो, पूरी तरह से सरप्राइज और नर्वस है क्योंकि मॉडलिंग उसने पहले कभी किया नहीं ना, और वैलरी को मजबूरी में इनसे मॉडलिंग करानी पड़ी। असली मॉडल्स थे नहीं ना वहाँ। क्या मतलब कि सेरेना मॉडलिंग नहीं कर सकती, या मेरा मतलब सेरेना इस ड्रेस में ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है अगर कंपेयर करें इससे पहले वाले ड्रेस से। तो ऐसा नहीं है कि ये कपड़े छोटे हैं इसलिए अच्छी लग रही है, आउटफिट काफी अच्छा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। राइटर्स ने कुछ तो जरूर सोचा होगा सेरेना के आउटफिट चेंज करने के पीछे। आगे हमारी टोली आ जाती है टेंटामिल टाउन में जहाँ होने वाला है सेरेना का दूसरा शोकेस, और सेरेना ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस बार हारेगी नहीं, और इस शोकेस में सेरेना वही ड्रेस पहनने वाली है जो उसने मॉडलिंग के टाइम पर पहना था। यानी वैलरी ने सेरेना को ये ड्रेस गिफ्ट कर दिया है। ऑफ कोर्स मॉडलिंग कराई है, चार्ज तो देना बनता है। और जब सेरेना रजिस्टर करने के लिए भटक रही होती है तो वो एक जाने पहचानी आवाज सुनती है, मिएट की आवाज। लेकिन फिर मिएट सेरेना को टीज करते हुए कहती है, तुमने अपने बाल छोटे कर लिए, ड्रेस चेंज करवा लिया, क्या बात है, क्या बात है, क्या कुछ खास हुआ है तुम्हारी लाइफ में? बताओ बताओ, अरे शर्माओ मत। ये सुनकर सेरेना ऐश को देखने लगती है जिसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा मिएट क्या क्या बक रही है। अब मैं क्या समझू गाइस, सेरेना ने बाल काट लिया और ड्रेस चेंज क्यों किया, कमबैक करने के लिए? अबे हट, ऐश को पटाने के लिए, क्योंकि मिएट का तो यही मतलब है यार। और मैं भी अभी से यही समझूंगा कि सेरेना ने वो सब ऐश के लिए किया था। भाड़ में गया कमबैक। इस पर सेरेना टॉपिक चेंज करते हुए बोलती है, क्या बोल रही है बे? मुझे ये कंपटीशन जीतना है, मैं पहले की तरह नहीं हारूंगी वगैरह वगैरह। फिर मिएट दोबारा सेरेना के पास जाकर कहती है, तुम्हें याद है मैंने कहा था मैं ऐश से भी बात कर सकती हूँ, प्यार मोहब्बत वाली? ये सुनकर सेरेना का मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है और सेरेना थोड़ा सा चिढ़ जाती है क्योंकि यहाँ ऐश को पटाने की साजिश चल रही है। काश ऐश की जगह मैं होता। मतलब मजाक कर रहा हूँ। मिएट की बात सुनकर ऐश कहता है, वाह मिएट कितनी एक्साइटेड है। बोलूं ऐश, तुझे नहीं पता, सेरेना जानती है कि वो क्या करने के लिए एक्साइटेड है। तब सेरेना ऐश को कहती है, दिखा दिया तूने मिएट को देखकर अपना असली रंग। इतने समय से दी मैं संग, अब करने जा रहा हूँ दोस्ती भंग। बॉनी का रिएक्शन भी गजब था। लाइक उसने सब समझ लिया, जो नहीं था वो भी समझ लिया। उसने ये समझ लिया कि ऐश नहीं समझता और क्लेमेंट भी नहीं समझता, पर मैं समझता हूँ ना, और तुम भी। आगे शो केस की विनर सेरेना बनती है। आखिरकार सेरेना की मेहनत रंग लाई और वो जीत गई अपना फर्स्ट पोकेमॉन शो केस। और शाम को जब ये लोग मिएट से विदा ले रहे थे तब सेरेना थोड़ी सी सैड थी कि उसने वैलरी का दिया हुआ ड्रेस फाड़ दिया, जिस पर ऐश कहता है तुम उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ हाँ, मौके पे चौका मारा जा रहा है। हाँ लगे रहो ऐश, थोड़ी सी फ्लर्टिंग मैं भी सिखा दूंगा तुम्हें। सुनकर सेरेना शर्मा जाती है क्योंकि उसके क्रश ने जो उसकी तारीफ कर दी, और तभी पीछे से मिएट पकड़ लेती है। मुझे शुरू से ही इसके इरादे सही नहीं लग रहे थे। फिर जब ये दोनों हैंडशेक करके गुड बाय कर रहे थे तब मिएट सेरेना को खींच लेती है और कान में क्या कहती है, भाई साहब मैंने हमारे दूसरे कंपटीशन को छोड़ा नहीं है सेरेना। है? मतलब ये दोनों एक कंपटीशन कर रहे हैं जिसका नाम है ऐश पटाओ कंपटीशन, और वो सीरियस है इसको लेकर। लाइक उसने ऐश को कहा जल्दी मिलेंगे ऐश, और ऐश कहता है हाँ बिल्कुल, जिस पर मिएट कहती है कितना स्वीट है। ये देखकर मजा ही आ गया भाई। मतलब मैं क्या बोलूं, सेरेना क्या ही जेलस हुई है इस सीन में ये देखकर कि ऐश मिएट के झांसे में आ रहा है। ऑफ कोर्स सेरेना चाहती है कि उसके बीएफ ऐश पर कोई डोरे न डाले। मतलब ऐश को कुछ पता ही नहीं है कि उसके पीछे 2 लड़कियां मरती हैं। क्या पता ऐश सिग्मा मेल हो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आगे हमारी टोली बर्फीले पहाड़ को पार करने वाली है क्योंकि उन्हें जाना है एनिस्टार सिटी, और पहाड़ को पार करने के लिए उन्हें मैमोस्वाइन की सवारी करनी पड़ेगी। एक मैमोस्वाइन पर क्लेमेंट और बॉनी है और दूसरे मैमोस्वाइन पर ऐश और सेरेना। मैंने बोला ना इन दोनों की जोड़ी हिट है, बस वो सीट नहीं रहती तो ज्यादा अच्छा रहता, समझ रहे हो? और जब ये दोनों ब्रिज को पार कर रहे होते हैं तब सेरेना नीचे खाई को देखकर डर जाती है और ब्लिज़र्ड से पुल भी हिलने लगता है। तब ऐश सेरेना को हिम्मत देता है कि घबराओ मत यार, अगर गिर भी गए तो मेरे पास फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। कितना प्रोटेक्टिव नेचर था यार इस सीन में ऐश का। एपिसोड में आगे भी बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स होते हैं जब ऐश सेरेना बिल्कुल अकेले मैमोस्वाइन पर लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। आगे हमारी टोली पोकेमॉन सेंटर पर थोड़ी देर रुक जाती है क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, और जब ऐश सेंटर के रूफ को रिपेयर करके आता है तो वो क्या देखता है, सेरेना और बॉनी ने नर्स जॉय जैसे कपड़े पहने हैं। सेरेना कहती है कि नर्स जॉय ने हमें ये कपड़े दिए हैं ताकि हम उनकी मदद कर सके। इस पर ऐश कहता है वाह क्या बात है। फिर सेरेना पूछती है, तो ऐश कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। हाय हाय,
इतना सुकून। तुम तो नर्स जॉय ही हो, बाकी सब नकली हैं। ये सुनकर सेरेना बहुत खुश हो जाती है। ऐश ने उसकी तारीफ कर दी। तो ऐश और सेरेना की स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हुई थी, यानी जब ऐश कालोस में जस्ट आया ही था, तब से ही ऐश और सेरेना की स्टोरी का एक अलग ही फैन बेस बन गया था। एक तरफ ऐश पोकेमोन पकड़ रहा है, जिम बैटल्स कर रहा है, तो दूसरी तरफ इन दोनों का चक्कर भी चल रहा है। इवन तो हमने बहुत बार ऐश सेरेना मोमेंट्स को एपिसोड्स और AMVs में देखा है, लेकिन किसी ने रिव्यू नहीं किया था जो मैंने किया, और मेरी ये ऐश सेरेना फाइल्स की सीरीज चल भी गई। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये फाइनल वीडियो होने वाली है जिसमें हम ऐश सेरेना की स्टोरी एक बहुत अलग नजर से देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ऐश सेरेना बारिश में भीगने से बचने के लिए एक पोकेमोन सेंटर में रुके थे, जहां सेरेना ने ऐश से पूछा था कि वो कैसी दिख रही है नर्स जॉय की आउटफिट में। इस पर ऐश ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी दिया था। अब देखो क्या है ना, सेरेना ने ऐश से ये सवाल इसलिए नहीं पूछा कि उसे नहीं पता कि वो कैसी दिख रही है उस ड्रेस में। उसे पता है, अच्छे से पता है वो अच्छी दिख रही है, लेकिन अगर ऐश उसे बताएगा तो वो अपने थॉट्स शेयर करेगा, और यही थॉट्स तो सेरेना को जानना है। हालांकि ऐश ने काफी सीधा जवाब दिया था, अच्छी दिख रही है, बिल्कुल नर्स जॉय जैसा। और यही सिंपल रिप्लाई सेरेना को पसंद आया, क्योंकि ऐश ने बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोला था, उसे जैसा लगा उसने वैसा ही बोला। आगे के एपिसोड्स में जब हमारी टोली एनिस्टार सिटी पहुंच जाती है, जहां हमारी टोली एक बार फिर से पुराने समर कैंप वाले दोस्तों से मिलती है, लेकिन सबसे पहले टियरनो आता है और सेरेना को कॉम्प्लीमेंट देने लगता है। अब सेरेना ने मांगा भी नहीं है और तू उसके सामने जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा है। लाइक सेरेना तुझे गधा ही समझ रही है भाई। अब क्या तू गधा है, ये सेरेना के मुंह से सुन के ही मानेगा। देखो मैं क्या बोलता हूँ, लड़कियों के पीछे भागना बंद करो, इससे तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, और मेरे सामने ऐसा किया तो मैं तो तुम्हारा पोपट बना ही दूंगा। ऐश की तरह और अदर एनिमे कैरेक्टर्स की तरह बनो जिन्होंने बहुत उखाड़ा है अपनी लाइफ में। उनकी वैल्यू इतनी होती है कि एक क्या 3-3 वाइफ रख लेगा अपना ऐश के चम, लेकिन 3 में से 2 वाइफ मर जाएंगी क्योंकि सेरेना उन्हें मार देगी। और साइकोलॉजी भी कहती है कि जो चीज तुम्हें इग्नोर करे तुम उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होते हो। अब इसे एक्सट्रीम में मत ले लेना कि एकदम देखते ही नहीं है, सिग्मा बन बैठे हैं, कोई मुंह माया नहीं, बाबा जी जय हो, तब तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, जो मेरे साथ हुआ। ऐश मौके पर चौका मारता है, तुमने देखा नहीं पिछली वीडियोस में, वो टियरनो की तरह चीप कैरेक्टर वाला लौंडा नहीं है और सख्त भी नहीं है, बीच वाला है वो, इसलिए सेरेना ऐश की रिस्पेक्ट करती है। थोड़ी देर बाद ये लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं और ऐश काफी प्रो की तरह बात कर रहा था टियरनो से। ऑफ कोर्स लीडर लोग इस तरह बात करते हैं। वेल टियरनो ऐश को एक एनिस्टार जिम के बारे में बता रहा था, जिस पर ऐश ऐसे बोलता है जैसे वो सबका बाप है यहाँ पर। मुझे मत बता, जब मैं उस जिम को चैलेंज करूंगा तब मैं अपनी आंखों से देख लूंगा उधर क्या खास है। इस पर शौना ऐश से पड़ जाती है और बोलती है ऐश कितना पॉजिटिव है, इसलिए तुम्हें वो पसंद है ना। और इस पर सेरेना का रिएक्शन देख लो, बेचारी को लग रहा था उसके साइंस, एक्सप्रेशन और हरकत की वो ऐश को कितना पसंद करती है, ये सिर्फ हम नूबड़ों को ही दिख रहा था और किसी को तो दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ ऐश को छोड़कर सबको पता है इन दोनों के बीच क्या चल रहा है और सेरेना के रिएक्शंस क्या होते हैं ऐश के लिए। मीट के बाद चौना ने भी पॉइंट आउट कर दिया कि सेरेना ऐश को पसंद करती है। इसी बात पर अब सेरेना स्पीचलेस हो जाती है, कुछ भी बोलने लगती है, लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड, मैच्योरिटी, गुड पर्सन, फलाना ढिमकाना, और ये ऐश सुन लेता है। 1 मिनट क्या कहा तुमने, जिस पर सेरेना तो यार शर्म से पानी होने लगती है। काफी ऑकवर्ड मोमेंट होता है यार ऐसे वन साइडेड लव में। सेरेना ऐश को पता नहीं लगने देना चाहती, क्योंकि अगर ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए तो ऐश अपने बैटल्स में फोकस कैसे करेगा, सेरेना परफॉर्मेंस कैसे करेगी, और क्योंकि ये दोनों अभी 10 साल के ही हैं तो हो सकता है कि ये दोनों प्यार में बर्बाद हो जाए, जैसे कि आजकल के छपरी बच्चे होते हैं। आगे जब हमारी टोली निंजा विलेज में पहुंचती है और शायद कोई अटैक हुआ होता है, तो उस निंजा के साथ ऐश भी नीचे कूद जाता है, जिसे सेरेना आते वक्त देख लेती है और वो भी कूदने ही वाली होती है कि तभी ये लड़की उसे रोक लेती है कि तुम नीचे नहीं जा सकती, नीचे खतरा हो सकता है। और सेरेना ऐश के लिए कितनी चिंतित होती है, और वो चिंता नहीं होती अगर सेरेना भी ऐश के साथ होती नीचे में तो, पर इसने उसे रोक लिया, खुद भी नहीं गई और सेरेना को भी रोक लिया। ये अच्छी बात नहीं है भाई। नेक्स्ट एपिसोड है XYZ का एपिसोड नंबर 12, जो ऐश सेरेना के अमर शिपिंग मोमेंट्स में वन ऑफ द बेस्ट अमर शिपिंग मोमेंट माना जाता है, जिसे देख के तुम्हें तो यार मजा ही आ जाएगा। इस एपिसोड में हमारी टोली स्नोबेल सिटी के रास्ते में एक पोकेमोन सेंटर में स्टे करती है, तभी सेरेना को पोकेविजन वीडियो देखने का मन करता है, और वो वीडियो में क्या देखती है, ये नेपोलियन फैंटम सारे परफॉर्मर्स और ट्रेनर्स को एक पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा है, लेकिन एक शर्त है, हर परफॉर्मर ना अपने साथ एक रेंट वाला बॉयफ्रेंड को लाएगी, क्योंकि देखो सारी परफॉर्मेंस लड़कियां होती है और सबके पास तो बॉयफ्रेंड होगा नहीं, तो वो किसी न किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी एक दिन का, वो भी रेंट पर, जिसके साथ वो नाचेगी, गाएगी, धूम मचाएगी। ये कंडीशन सुनकर सेरेना बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है, और इतना कि यहाँ से धुआं निकल रहा है, और वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि बगल में ऐश भी खड़ा है, जिसको पक्का ये
की बात सुनाई नहीं दी होगी। बहरा साला, उस पार्टी में परफॉर्मर का पार्टनर तो होना ही चाहिए, साथ ही उसके पोकेमोन का भी पार्टनर होना चाहिए। और सेरेना की ईवी की बनलबी के साथ जमती है और बनलबी क्लेमोंट का पोकेमोन है। आसान शब्दों में सेरेना को क्लेमोंट का पार्टनर बनना होगा। और ये सुनकर क्लेमोंट तो भाई धक धक करने लगता है बे उसका दिल। यहाँ पर एक चीज बड़े मजे वाली हुई थी, ऐश क्लेमोंट को जाके बोल रहा है कि जा सेरेना के साथ सेट हो जा। वो भी अंदाज देख रहे हो भाई का, ऐश ने क्लेमोंट के कंधे पर हाथ ऐसे रखा है जैसे खुद 10 से 20 सेटिंग बना रखी है पहले भी, और अब क्लेमोंट और सेरेना की सेटिंग बनाने जा रहा है। ऐश तो चालू निकला बे। ऐश की ये हरकत देखकर सेरेना को थोड़ा बुरा लगा। ऑफ कोर्स एक तो दिल पर पत्थर रखकर क्लेमोंट के साथ जाना पड़ रहा है, ऊपर से ऐश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने बोला ना ये वन साइडेड लव बड़ी खतरनाक चीज होती है यार। आगे जब हमारी टोली डिज्नी के पैलेस में पहुंचती है, हाँ यहीं पे पार्टी होने वाली है, तो यहाँ पर और भी परफॉर्मेंस आए हुए थे जिसे देखकर अपने क्लेमेंट को तो यार फटी पड़ी हुई थी। तो सेरेना क्लेमेंट को रिलीफ देती है ये कहकर कि तुम्हें कुछ नहीं होगा क्लेमेंट। और तभी क्लेमेंट, इसका मतलब क्या आज तुम्हारा हम सफर बॉयफ्रेंड जाने मन नहीं है? ये सुनकर सेरेना हाई जंप किक मारकर दूर हो जाती है और मौके पर चौका छक्का मारकर ऐश को उसका पार्टनर बनने का ऑफर देती है। और ये सुनकर सेरेना हिल जाती है। बेचारी वो भी जाना चाहती थी ऐश के साथ, लेकिन इस ईवी के बच्चे की वजह से नहीं जा पा रही है। और ऐश भी हाँ कहकर ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। ये दोबारा सुनकर सेरेना हिल जाती है कि मेरे सामने ही तो मेरे लौंडे को ले जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो पार्टी में मियत को लेना था 1000 ड्रेस और उसे ट्रॉली नहीं मिली, तो वो ऐश को ले आती है कपड़े उठवाने के लिए। और ऐश काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बेसिकली गर्ल्स के नखरे उठाने वाला सीन। सेरेना ये नजारा बाहर से देख रही होती कि ऐश सेरेना के साथ होता तो वो उससे कपड़े नहीं उठवाती, क्योंकि तुम्हें पता होगा उसने अपने डेट में भी ऐश से कुछ नहीं करवाया था। थोड़ी देर बाद शुरू हो जाती है बॉल रूम डांस पार्टी, जिसमें ये देखो क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ऐश को नाचना नहीं आता कहीं इसलिए तो सेरेना परेशान नहीं थी। ये डांस है। ऐश के झटकों की वजह से मियत को भी झटके खाने पड़ रहे हैं। यार कितनी जोर से चोट लगी होगी, सिर से टकरा गया है दोनों का। ये देखकर मियत समझ जाती है कि डांस वांस इससे नहीं होने वाला, दोबारा डांस किया तो शायद हाथ पैर ही तोड़ दे। कोई भरोसा नहीं है इस ऐश जैक्सन का। फिर ये लोग पार्टनर बदल बदल कर डांस करते हैं म्यूजिक के बीट पर। एक के बाद एक डिफरेंट परफॉर्मर आ रहे थे डांस करने, और जब सेरेना ऐश के साथ डांस करने ही वाली थी, हाथ आगे बढ़ ही रहे थे। ऊपर से ऐश का हैंडसम सा चेहरा, परफेक्ट जेंटलमैन, दोनों के हाथ मिलने वाले थे। जमीन आसमान एक हो रहे थे। आकाश गंगा में सभी ग्रह चक्कर लगा रहे थे। पाकिस्तान में भूकंप आ रहा था, पूरी दुनिया में आग लग गई थी। पूरी दुनिया के लोग ये सीन देख रहे थे, लेकिन किसी नूबड़े ने म्यूजिक बंद कर दिया। होना क्या था, सेरेना को जोर का झटका जोर से लगा। लाइक किस्मत खराब है सेरेना का। ये सारी चालबाजी ना राइटर की है। कितना तड़पा रहा है यार वो सेरेना को। ऐसा भी ना करो यार, ऐसा मत करो मेरी जान। आगे हमारी टोली रात को नदी के किनारे रुकी हुई थी, जहाँ ऐश ट्रेनिंग कर रहा था अपने ग्रेनिंजा के साथ। और इलेक्ट्रो बॉल के पानी में जाने से स्प्लैश उड़ता है ऐश पर और ऐश भीग जाता है। तब ऐश की फ्यूचर वाइफ सेरेना ऐश को फेंक कर टॉवल देती है ताकि ऐश बीमार ना हो जाए, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। अगले दिन ऐश को सुबह सुबह बुखार आ जाता है और वो उठने में देर कर रहा था। बाकी ये तीनों पहले ही उठ गए थे और सोच रहे थे कि ये ऐश इतनी देर से सो क्यों रहा है। तभी ऐश टेंट से बाहर निकलता है और कैसे नशेड़ी की तरह जा रहा था। ऐश सेरेना के बाहों में जाकर गिर जाता है। बाहों का मतलब होता है आर्म, ओके। और ये देखकर क्या भाई कौन सी फिजिकल एक्टिविटी चल रही है, पहली बार ये दोनों इतने पास आए हैं। तो सेरेना की धड़कनें तो 7वें आसमान पर होगी ही। तभी ऐश कहता है आई, सेरेना कहती है आई व्हाट। ऐश कहता है आई, सेरेना कहती है आई व्हाट। ऐश कहता है आई आरंटेल। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐश उसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने वाला है, पर ऐश ने आरंटेल ही बोल दिया। मुझे बताओ इस एपिसोड की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? मतलब ऐसा हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं भाई। मतलब हमारे इमोशंस को 7वें आसमान पर भेजकर वापस जमीन पर गड्ढे में डाल दिया। यार ऐश को चढ़ा था बुखार, इसलिए उसे टेंट में ले जाया जाता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। सेरेना गीले कपड़े का यूज करती है ऐश के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, लेकिन वो कपड़ा बहुत ही जल्दी गर्म हो जा रहा था। समझ सकते हो कितना ज्यादा बुखार है ऐश को। सेरेना क्लेमेंट और बॉनी को एक फार्मेसी का पता बताती है जहाँ ये दोनों ऐश के लिए मेडिसिन ला सकते हैं, और फिर ये दोनों सेरेना को ऐश के साथ छोड़कर मेडिसिन लाने निकल पड़ते हैं। इधर ब्रेक्सन और पैंचम सेरेना को पानी लाला कर दे रहे थे ताकि ऐश के टेम्परेचर को डाउन रखा जा सके, लेकिन तभी गिटार बजने की बहुत लाउड आवाज आती है। जब सेरेना टेंट से बाहर निकल कर देखती है तो वो एक बंदा जिसका नाम होता है जिमी उसे उसके पिकाचू के साथ देखती है। जिमी सेरेना से पूछता है कि क्या वो पिकाचू पहले टाउन वाले ऐश का है? सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिमी ऐश को बैटल के लिए चैलेंज करता है। उसी वक्त सेरेना एग्री करती है कि वो ऐश को जाकर बता देगी, लेकिन जब वो टेंट में जाती है तो रियलाइज करते कि अगर उसने ऐश को बता दिया तो वो उठते के साथ बैटल करने चला जाएगा, भले ही उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। बाहर जिमी वेट कर रहा होता है, तभी सेरेना ऐश के डिस्गाइज में बाहर आती है और कहती है कि वही पहले टाउन की ऐश है, मेरा मतलब का ऐश है। जब क्लेमेंट और बॉनी वापस आ जाते हैं तो वो सेरेना को बैटल करते हुए देखते हैं। हालांकि उन्हें पहली बार में लगा कि ऐश ही बैटल कर रहा है। जब बॉनी पूछती है कि सेरेना तुमने ऐश के कपड़े क्यों पहने हैं, तो सेरेना शर्म के मारे चिल्लाने लगती है। फिर वो उन्हें समझाती है कि इस रॉकस्टार ने ऐश को चैलेंज किया था तो सेरेना के पास कोई और ऑप्शन नहीं था
था उसे ऐश के ही कपड़े पहनने थे। सिरना के बाद ये दोनों समझ जाते हैं और ऐश को मेडिसिन देने टेंट में चले जाते हैं। बॉनी साइड से दोबारा आकर सिरना को टेस्ट करती है, गुड लक ऐश। बिल्कुल वैसे ही जैसे मीट करती है। मैंने कहा था बॉनी सबसे बचती है। बात है सिरना पिकाचू को बिल्कुल ऐश की तरह कमांड दे रही थी। इस बात से तुम समझ सकते हो सिरना ऐश को कितना ज्यादा ऑब्जर्व करती है। आगे जब ऐश सॉयर के सामने वल्फ्रिक से हार जाता है तब वो बड़ा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि एक तो ऐश ग्रेनिंजा अच्छे से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था और दूसरा वो अपने चेले सॉयर के सामने ही हार गया। पूरे इमेज का सत्यानाश हो गया। तो अपना टूटा हुआ ऐश जंगलों में चला जाता है कुछ देर अकेले रहने के लिए, लेकिन अगली सुबह तक भी वो वापस नहीं आता है। इसलिए सिरना को बहुत फिक्र हो रही थी उसकी और वो भी जंगल में ऐश को ढूंढने के लिए चली जाती है। जब वो ऐश तक पहुंच जाती है तब ऐश कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें ऐसा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। इस पर सिरना क्या कहती है ये तुम ही सुन लो। ऐश, अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं सुनूंगी जब भी तुम्हारा मन करे, सच में। तभी ऐश गुस्से में सिरना को बुरा भला कह देता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानते मुझे कैसा लग रहा है। और सिरना कितना प्यार से कह रही थी कि तो फिर मुझे बता दो ना। ऐश बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। ये भी क्या सुन रहा हूँ ऐश, तुमने सिरना को उसके बुरे वक्त में बहुत मदद की थी, उसे इतना ज्ञान देते फिरते थे, और जब सिरना वही सेम चीज तुम्हारे साथ करने आई है तो इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ये क्या कह रहे हो ऐश? क्या इतना ही रिश्ता था तुम्हारा और सिरना का? अगर पसंद नहीं है मुझे पास कर दे। और सिरना ऐश के मुंह पर एक के बाद एक स्नो बॉल मारकर उसे गिरा देती है। सिरना का इस तरह गुस्सा करना बिल्कुल सही था। ऐश अपनी हार की वजह से खुद को कमजोर और वर्थलेस मानने लगा था। इस तरह वो कहाँ जाता? ऐसी सोच के साथ क्या वो ग्रेनिंजा के साथ बॉन्ड बना पाता? वल्फ्रिक को रीमैच में हरा पाता? नहीं हरा पाता मेरे भाई। जब हम खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं समझते ना तो हम बाहर से भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। सिरना ने कहा कि ये वो ऐश नहीं है जिसे अब तक वो जानती थी, हम सब जानते थे। वो ऐश पॉजिटिव रहता था, कभी हार नहीं मानता था, लेकिन ये ऐश तो हारा हुआ है। कहते हैं कि तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो। और पता है सबसे बुरा कब लगता है? जब समझ आता है कि एक वक्त था जब हम फायर हुआ करते थे और आज अंधेरे में खो गए हैं। सेरेना को पहले वाला ऐश वापस चाहिए और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सेरेना के वर्ड्स सुनकर ऐश की आंखें खुल जाती है और इस तरह ऐश रिफ्रेश होने के लिए दौड़ लगाने लगता है। इधर सेरेना वापस क्लेमेंट और बॉनी के पास आ जाती है, लेकिन गुस्सा अभी तक गया नहीं है और फिर थोड़ी ही देर में स्नोफॉल शुरू हो जाता है और सेरेना ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाती और वो स्नोफॉल के तेज होने से पहले ऐश को लाने निकल पड़ती है। इसके बाद क्या हुआ ये तुम्हें पता है। ऐश और ग्रेनिंजा का बॉन्ड बन जाता है, ऐश वल्फ्रिक को हरा देता है और फिर वापस पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। और उसे पता था कि वो इसे ओवरकम सेरेना के वर्ड्स की वजह से ही कर पाया, इसलिए वो सेरेना को लास्ट में थैंक यू भी कहता है। आगे वल्फ्रिक के अगेंस्ट जिम बैटल जीतने के बाद ये वाला मोमेंट कितना हार्ट वार्मिंग था। ऐश का सेरेना के लिए ग्रेटिट्यूड बहुत ही सैटिस्फाइंग एपिसोड था यार। लाइक ऐश ने दो बार सेरेना को थैंक्स कहा था। आगे जब कैलस लीग स्टार्ट होने वाली होती है तब स्टेडियम के कैंपस में एक बंदा ऐश को बैटल के लिए चैलेंज कर देता है और ऐश भी जोश जोश में उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। और जब वो पोकेबॉल फेंकने वाला होता है तभी सेरेना ऐश का हाथ पकड़ लेती है। थांबा ऐश, सेरेना कहती है अभी तुम्हें रजिस्टर करना बाकी है, जल्दी चलो वरना लेट हो जाएगी। और तुम देख सकते हो सेरेना ऐश को हाथ पकड़ कर ले जा रही है कि चल बे तू वरना रजिस्ट्रेशन से पहले ही 10 बैटल कर लेगा। और आगे अमर शिपिंग का लास्ट मोमेंट जब ऐश, क्लेमेंट, बॉनी और सेरेना एक दूसरे को अलविदा करते हैं। भाई बहुत दुख हुआ यार इसे देखकर। पोकेमॉन में बहुत बार गुड बाय मोमेंट्स हुए हैं लेकिन ये वाला गुड बाय मोमेंट सबसे ज्यादा रुलाने वाला है यार। जब मैंने पहली बार ये गुड बाय मोमेंट देखा था ना तब तो मैं कई दिनों तक उदास रहने लगा था, सही बता रहा हूँ। सबसे पहले सेरेना लीव करती है क्योंकि उसे होएन जाना होता है। सेरेना एलिवेटर पर ऐश से कहती है कि जब वो उससे अगली बार मिलेगी तब वो और भी ज्यादा ग्रो कर चुकी होगी और ऐश उसे जरूर पसंद करेगा, क्योंकि सेरेना को लगा कि वो ऐश को अट्रैक्ट करने में फेल हो गई, उल्टा वो ही मरे जा रही थी ऐश के पीछे। ये कहकर सेरेना नीचे जाने लगती है और पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो दौड़ जाती है ऐश की तरफ और फिर ये हुआ। कोई शक ही नहीं है, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है, अबे देखने वाले तुम्हें भी पता है। तुम आंखें बंद करके ही समझ जाओगे यहाँ पर क्या हुआ। भाई अगर पोकेमॉन किड्स एनिमे नहीं होता ना तो यहाँ पर हमें पूरा किसिंग सीन देखने को मिलता। ऊपर से यहाँ तुम क्लेमेंट, बॉनी, इवन पीकाचू का भी रिएक्शन देख रहे हो, कैसे लाल हो गए हैं सबके सब। चलो हमने नहीं देखा, इन्होंने तो देखा। भाई लास्ट में यही कहूंगा, अगर ये एनिमे कभी दोबारा ऐश को एज ए प्रोटैगनिस्ट लाता है और ऐश की एज बढ़ जाती है, सेरेना ऐश के साथ ट्रैवल करती है, तब वो पोकेमॉन नहीं होगा, वो पोकेमॉन होगा जो बिग 3 में आ जाएगा, क्योंकि पोकेमॉन ऑलरेडी वर्ल्ड का नंबर 1 फ्रेंचाइज है। बस इसकी स्टोरी लाइन को मैच्योर करना बाकी है, फिर बूम हो जाएगा।